हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको हिंदी का पूरा सॉल्व मिलेगा। हिंदी वर्कशीट कक्षा पाँचवीं वालों के लिए पूरा सॉल्व दिया जाएगा। वर्कशीट हिंदी। इसके पहले आपने मैथ्स या फिर पर्यावरण या फिर आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो सभी जो आपके क्लास 5 में सब्जेक्ट हैं उन सभी का यदि आप सॉल्यूशन देखना चाहते हो, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक कीजिए। पूरी प्लेलिस्ट बनी है तो आप सभी सब्जेक्ट के पेपर देख सकते हो। यदि इसके पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो इसमें जो भी आपको आंसर बताए जाएंगे एकदम परफेक्ट बताए जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 1 है, पाठ दशहरा में दिए गए अलग अलग शहरों में दशहरा मनाया जाता है। शहरों में मनाए जाने वाले दशहरे में क्या अंतर है? लिखिए अपने गांव शहर में दशहरा कैसे मनाया जाता है। तो ये आपके अपने अनुसार करना है। तो यहाँ पर आप देखिए इस राइटिंग को आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। मैं आपको लिखित आपने बताता हूँ तो इस राइटिंग पे आप कोई भी कमेंट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी वर्कशीट जी दिख रही है ना, तो ये किसी छोटे बच्चे की है तो उसकी राइटिंग सही नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अलग से लिख कर बताए हैं, तो वो देखिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर है, इसको आप लिख लीजिए आराम से। इसमें लिखा है, हमारे गांव में दशहरा एक विशेष प्रकार से मनाया जाता है। दशहरे में 3-4 दिन पहले से रावण की बनाने की तैयारी लग जाती है। उसमें विभिन्न प्रकार के बारूद भी बनाने में उपयोग किए जाते हैं तथा जिस दिन दशहरा होता है उस दिन राम लक्ष्मण भगवान को सजाया जाता है एवं रावण का एक विशेष ढंग से वध किया जाता है। ठीक इसे कई सुविधाएं प्रयुक्त शहरों में दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है, पाठ ईदगाह में बच्चों द्वारा खरीदे गए खिलौने का घर पहुंचने के बाद क्या हुआ और क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। आपको कौन कौन से खिलौने पसंद हैं और क्यों, लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। पहले आप प्रश्न क्रमांक 2 का आ का आंसर देखेंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 2 का आ का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, पाठ ईदगाह में बच्चों द्वारा खरीदे गए खिलौने का घर पहुंचने के बाद बच्चों ने जैसे महमूद सिपाही लेता है और उसके सिपाही का पांव टूट जाता है तो मोहसिन, यहाँ पर लिखा है विस्ती, लिखा है यहाँ पर भा में छुट्टी की आधे समय तामें बढ़ी। ठीक है, तो मोहसिन विस्ती खरीदता है और उसे घर ले जाकर तोड़ देता है, लेकिन महमूद चिमटा खरीदता है क्योंकि उसकी दादी जी रोटियां बनाते समय जल जाती थी, इसलिए उसने चिमटा खरीदा। हमारे लिए गुड़िया, कार, ट्रैक्टर, भिस्ती, ऊंचे सिपाही आदि खिलौने पसंद है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद इसका बा का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बा, यदि आप हामिद की जगह होते तो आप उन पैसों का क्या उपयोग करते? तो ये आपको अपने अनुसार लिखना था। देखिए, तो कुछ इस प्रकार लिखना था आपको, यदि हम हामिद की जगह होते तो उन पैसों का उसी तरह उपयोग करते जिस प्रकार हामिद ने चिमटा लेने के लिए किया था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया, पाठ पन्ना का त्याग कविता में निम्नलिखित घटना जिन व्यक्तियों में से हो रही है उन पंक्तियों को लिखिए। तो यहाँ पर आ का आंसर आपको देखना है पहले कि जब बनवीर ने चंदन को मारा तो फिर क्या हुआ। इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर आपका था, तत्काल लबक तलवार उठी शोषण से रंग भिजोने था। तो इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में आप बा देखिए, तो बा का भी आंसर यहीं पर देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में सा का भी आंसर देख लीजिए और यहाँ पर दा का भी और ई। तो आपके प्रश्न क्रमांक 3 के अंदर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन थे, तो पाँचों क्वेश्चन आप लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, पाँचों के एक साथ देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4, आप पाठ ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अनुसार आप ईश्वर चंद्र के किन किन गुणों से प्रभावित हैं? इन गुणों को आप अपने जीवन में किस प्रकार अपनाएंगे? तो फिर इसका आंसर देखिए। तो ये रहा आपका आंसर, गरीब पिता की संतान ईश्वरचंद्र द्वारा मात्र 8 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गांव से कोलकाता तक की 20 मील की लंबी यात्रा पैदल ही तय करने की घटना ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया, क्योंकि यह घटना बताती है कि ईश्वरचंद्र पढ़ाई के लिए कितने दृढ़ संकल्पित और धैर्यवान थे। दृढ़ संकल्पित, ठीक है, और धैर्यवान थे। तो ये आपका आंसर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5, कविता हम भी सीखें में कवि ने अपने किन किन कामों को करने की अपेक्षा की है, इसके प्रभाव क्या होंगे, लिखिए। तो इसका भी आंसर देखिए, ये रहा आंसर। तो इसको आप लिख लीजिए।
या फिर आप वीडियो को थोड़ा रोकिए, इसके बाद लिख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरा आंसर आपको लिखना था। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में देखिए, प्रोजेक्ट कार्य है, करके देखिए चने और मूंग के कुछ दाने लेकर पानी में अलग अलग रात पर भीगने के लिए रख दें, सुबह पानी छानकर बीजों को कपड़े में बांध दिए जाएं। अब अलग अगले दिन देखिए तो क्या बीज में कुछ परिवर्तन होगा, ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, यदि हाँ तो क्यों। ठीक है, इसका पूरा डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, और सोचिए कि बीज के अंकुरण के बाद कौन कौन से परिवर्तन होंगे, लिखिए। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि अपने माता पिता पाला करके किस मौसम में कौन सी फसल आती है। तो इन सभी का एक बार आंसर देख लेते हैं। इसमें जो राइटिंग है, आप राइटिंग पर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले बता दिया। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 6, तो प्रश्न क्रमांक 6 का ये रहा आपका परफेक्ट आंसर। उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ के आंसर ये रहे। आप अच्छे से देखिए और लिख लीजिए। ठीक है, एक और था इसका 5वां, तो इसको भी आप लिख लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 7, इसको भी आप देख लीजिए, इस प्रकार करना था। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।